नमस्कार आप सभी को। मैं हूं डॉक्टर मीनू पांडे और आप सभी का नैन स्पीक्स चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं श्रावण मास में आने वाली अमावस्या की। जी हाँ, हरियाली अमावस्या के नाम से भी जिसे जानते हैं। और ये संयोग है कि इस वर्ष हरियाली अमावस्या और सोमवती अमावस्या साथ साथ आई हैं और इस तरह का दुर्लभ संयोग काफ़ी सालों बाद आया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में हमेशा प्रकृति पूजनीय रही है, क्योंकि हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन संस्कृति और धर्म में ये कहा जाता है कि हमारा जो शरीर है वो प्रकृति के आशीर्वाद से ही निर्मित हुआ है। क्योंकि इस जगत की उत्पत्ति के लिए जो मुख्य तत्व हैं वो प्रकृति में ही पाए जाते हैं। और हमारा या हर जानवर या हर जीवित जो पौधे हैं, जंतु हैं, सभी का जो शरीर है वो 5 विभिन्न तत्वों से मिलकर बना होता है, जो कि प्रकृति में ही मौजूद है। इसलिए प्रकृति को जननी कहा जाता है। और प्रकृति जो है उसे हम विभिन्न सांकेतिक रूप में उसका हम पूजन करते हुए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जैसे कि हम अलग अलग पेड़ पौधों का जो पूजन करते हैं, अलग अलग पशु पक्षी जानवरों को भी सांकेतिक रूप में विभिन्न देवी देवता का वास मानते हुए उनका भी हम पूजन करते हैं। इन सभी के पीछे परंपरा या धारणा ये भी रही है कि ताकि प्रकृति का संरक्षण हो सके, पशु पक्षियों का संरक्षण हो सके। इस तरह से हमारी प्रकृति पर ना तो पेड़ पौधों की कमी आए, ना ही किसी जीव जंतु की कमी आए, और एक तरह से सामंजस्य इंसान के साथ में जानवरों का, पशु पक्षियों का, पेड़ पौधों का एक सामंजस्य स्थापित रहे। इसी भावना के चलते सनातन संस्कृति में विभिन्न तरह के त्योहारों का आयोजन किया जाता है। जैसे कि श्रावण का जो पूरा महीना है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि श्रावण के पूरे महीने में बारिश होती है। एक तरह से जो गर्मी का जो मौसम है उससे हमें छुटकारा मिलता है। और चारों तरफ जहां आप देखें, क्योंकि वर्षा का आगमन होता है, तो उसके साथ ही हरियाली, नवकौपलें, यानी कि जीवन की जो उत्पत्ति है नवीन नवीन कौपलों के रूप में, वो हमें चहुं ओर दिखाई देती है। और ये सभी देख के मन सभी का हर्षित हो जाता है और अपने आप एक उल्लास का माहौल आप महसूस करने लगते हैं। जी हाँ, तो प्रकृति के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हम हरियाली अमावस्या को मनाते हैं। हरियाली अमावस्या श्रावण के महीने में जो आती है उसे हम हरियाली अमावस्या कहते हैं। और भारत के विभिन्न जो प्रदेश हैं उसमें इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। लेकिन हरियाली अमावस्या एक ऐसा नाम है जो कि सबसे ज़्यादा तौर पर प्रचलित है। जी हाँ, तो हरियाली अमावस्या जो कि श्रावण कृष्ण अमावस्या होती है, उसको हम हरियाली अमावस्या के रूप में मनाते हैं। और यह त्योहार सावन में प्रकृति पर आई बहारों की खुशियों का भी जश्न है, जैसा मैंने आपको बताया है। और इसका मुख्य उद्देश्य प्रकृति के करीब लाना होता है। इसलिए कुछ इस तरह के आयोजन किए जाते हैं ताकि लोग इस दिन मिलजुल सकें। नए नए जो वृक्ष हैं उनको लगाने का चलन है कि आप एक वृक्ष तो अवश्य लगाएं, वो हरियाली अमावस्या के दिन, और उसकी देखभाल भी करें, जिससे कि हमारा जो प्रकृति का जो संरक्षण है वो भी हो सके और सामंजस्य जो है वो बना रहे। जी हाँ, सांकेतिक तौर पर आज पीपल का जो पेड़ है और तुलसी का पेड़ है, इन दोनों की हम पूजा करते हैं। पीपल यदि उपलब्ध नहीं होता है तो तुलसी के जो पौधा है उसकी भी पूजा की जाती है। वैसे पीपल जो है उसको 3 देवताओं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवताओं का निवास माना जाता है। और क्योंकि ये तीनों देवताओं का निवास माना जाता है तो अपने आप में ये पूजनीय हो जाता है। जी हाँ, और इसके पीछे यदि आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसका महत्व ये भी है कि ये सर्वाधिक ऑक्सीजन जो है उसका प्रोडक्शन करता है। ये ऑल टाइम ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है, जब दूसरे जो पेड़ पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकालते हैं। लेकिन यदि हम पीपल के, बरगद के पेड़ों में देखें
तो सभी पेड़ पौधों के कंपैरिजन में इसमें ऑक्सीजन को निकालने की कैपेसिटी ऑल 24 आवर्स ज़्यादा रहती है। तो इसलिए कहा जाता है कि पीपल बरगद के पेड़ों का संरक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि हमें नेचुरल वे में ज़्यादा अमाउंट में हमें ऑक्सीजन मिलती है। और शायद यही तथ्य रहा है कि जिससे इस पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश के निवास स्थान कहा गया है, ताकि लोग इसे ना काटें और हम सभी को एक शुद्ध वायु का जो स्रोत है वो मिलता रहे। जी हाँ, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, तुलसी जो है वो एक मेडिसिनल प्लांट भी है, और उसको भी प्रिजर्व करने के लिए ही तुलसी के पूजा का जो विधान है वो रखा गया है। तुलसी को माता माना गया है, सत्यनारायण जी की पत्नी के रूप में तुलसी को स्वीकार किया गया है, जो कि हम जो 1100 होता है उसमें तुलसी विवाह भी करते हैं, और जो अमावस्या है उसमें भी हम तुलसी जी का, वैसे तो हर हिंदुस्तान की जो परंपरा है देवी देवताओं के पूजन में तुलसी जी को एक विशेष स्थान है, लेकिन आज के दिन तुलसी जी की ही स्पेशली पूजा होती है। जी हाँ, तो अब यदि हम देखें कि आज के दिन क्या खास होता है, तो आज के दिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये खास है। साथ ही साथ आज का दिन जो है वो तंत्र मंत्र के लिए भी खास माना जाता है, और आज का दिन पितरों के लिए भी खास माना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी को काल सर्प का दोष यदि है, तो उसकी भी पूजन के लिए आज का दिन खास माना जाता है। तो काल सर्प योग का पूजन आज होता है, पितरों का पूजन भी आज होता है। यदि आप पूरे साल में कभी भी नहीं पूजा कर पाए हैं, तो आज पितरों को आप जो है उनके तर्पण के लिए आज का दिन उपयुक्त माना गया है। तो आज उनको याद करके, उनकी याद में वस्तुएं दान करके आज का दिन जो है वो आप इस तरह से मना सकते हैं। और क्योंकि मैंने कहा रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, तो गांव-गांव में मेलों का आयोजन होता है और अलग अलग तरह के मेले लगते हैं। वहाँ बहुत सारे खेलों का भी आयोजन होता है, और वो जो मेले होते हैं उसमें लोगों का मिलना जुलना भी हो जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और सांकेतिक रूप में आज के दिन, क्योंकि बारिश का सीजन है और बारिश का सीजन का ये इसको शुरुआत मानी जाती है, तो सांकेतिक रूप में जो विभिन्न फसलों की, जैसे कि गेहूं हुआ, चना हुआ, मक्का हुआ, ज्वार हुआ, उसकी सांकेतिक बुआई भी आज के दिन की जाती है, जिससे कि अगली उनकी जो फसल है, आने वाली फसल है, वो अच्छी तरह से हो। ऐसी परंपरा है, ऐसा माना जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कितने सारी चीजें जो हैं आज की जाती हैं, और इसका कितना सारा महत्व है, क्योंकि मानसून के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, गर्मियों के अंत के आनंद का प्रतीक है, बारिश को आमंत्रित करने का प्रतीक है, और जो कि ऑलरेडी चल रही होती है। और लेकिन क्योंकि कृषि में हमें बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसको एक बारिश को आमंत्रित कर अच्छी फसल को सुनिश्चित करने का भी एक तरह से ये त्योहार के रूप में माना जाता है। और श्रावण मास है तो शिव जी की तो पूजा होगी ही डेफिनेटली, और शिव जी की हम पूजा करेंगे तो हमें अच्छे भाग्य की, समृद्धि की, धन संपत्ति का आशीर्वाद मिलेगा, उनकी प्राप्ति होगी, भगवान की कृपा बनी रहेगी। और साथ ही साथ जो महिलाएं होती हैं वो आज के दिन को पीपल की पूजा करके अपने पति के लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं, और जिनकी विभिन्न कथाएं भी उपलब्ध हैं। तो एक विशेष दृष्टि से उस पूजा का अनुष्ठान किया जाता है। और जो पीपल है उसके 108 जो परिक्रमाएं दी जाती हैं। यदि पीपल उपलब्ध नहीं है तो पीपल की एक डाली ली जा सकती है। यदि डाली भी उपलब्ध नहीं है तो हम तुलसी का जो पौधा है उसको भी रख के और उसकी भी पूजा की जा सकती है, उसमें भी हमें उतना ही फल मिलता है, ऐसा माना जाता है। जी हाँ, तो विशेष बात ये होती है कि जब हम परिक्रमा करते हैं तो ओमकार का जाप करना चाहिए, सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि ये सभी बहुत फलदायी रहता है। वैसे भी मैं आपसे कह चुकी हूँ कि श्रावण का तो पूरा महीना ही शिव भक्ति का होता है, और अमावस्या के तीसरे दिन हरियाली तीज भी आती है, जिसमें हम
बहुत सारे उसको बहुत अच्छी तरह से हम मनाते हैं। हरे हरे वस्त्र पहनते हैं, श्रृंगार भी करते हैं, हरे रंग का सारा कुछ श्रृंगार के रूप में उपयोग करते हैं और झूले डालते हैं, झूलों पे झूलते हैं। इस तरह से उसको भी अपने मनाने का एक तरीका होता है। साथ ही साथ उसके कुछ दिन बाद नाग पंचमी आती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाग देवता जो हैं शंकर जी के जो मस्तक है, मस्तक के ऊपर वो निवास करते हैं। तो डेफिनेटली हम उनकी भी पूजा करते हैं। उससे भी शिव भगवान जो है वो प्रसन्न होते हैं, हमें आशीष देते हैं। और इस तरह से अलग अलग तरह की पूजाओं का विधान होता है। और आज से ठीक 15वें दिन हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, जो कि भाई बहन की प्रेम का प्रतीक होता है, रक्षा का प्रतीक होता है। तो इस तरह से हम जो ये हरियाली अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है, ये तो संयोग है कि इस बार सोमवती अमावस्या भी इसके साथ ही आई है। तो इस तरह से हम हरियाली अमावस्या की पूजन करके, भगवान का पूजन करके, याद करके और आशीर्वाद हम ले सकते हैं। और अब भी अवश्य सावन का महीना है, शंकर जी को याद कीजिए, शंकर जी की वंदना कीजिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको एक छोटी सी फॉर्म में आपको बता दूं कि किस तरह से आपको पूजन करना होता है। हर पूजन का जो शुरुआत होती है वो हम ऑब्वियसली चौक बना के करते हैं। तो आप एक चौक बनाएं और उसके ऊपर हम कलश रखते हैं। कलश में पानी भरते हैं और उसके अंदर सिक्का और नारियल भी, सिक्का सुपारी डालने के बाद ऊपर हम नारियल रखते हैं आम के 7 पत्तों के साथ में, ठीक है। फिर इसका हम पूजन करते हैं और साथ ही साथ पान के पत्ते के ऊपर थोड़े से चावल रख के हम गौरा जी और गणेश जी को स्थापित कर लेते हैं। साथ ही साथ तुलसी जी का जो आपके पास गमला है उसको भी वहाँ रख दें। और सब जो देवता हैं, वृक्ष हैं, इन सभी को आप सिंदूर समर्पित करके उसके बाद में उसमें आप फेरे भी आपको करने होते हैं। तो इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, किस तरह से आप विस्तारित रूप से वो पूजन करें। और इस वीडियो में बस जानकारी इतनी ही। आप सभी को इस हरियाली अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन की हरियाली हमेशा बनी रहे और आपके आसपास हरियाली हमेशा बनी रहे, ताकि हमारी प्रकृति संरक्षित रहे। और हम भी ये संकल्प लें कि इस दिन आप भी एक पौधा अवश्य लगाएं और उस पौधे की देखभाल भी करें।